वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो इकोसिस्टम जो टर्म दिया था वो एजी टेंसले के द्वारा 1935 में दिया गया था और उन्होंने नॉन लिविंग और लिविंग के बीच किस तरीके से तालमेल बैठता है ये दिखाया था। अब यहाँ पे इकोसिस्टम की बात करें तो कौन कौन से यहाँ पे टर्म होते हैं। तो टर्म के बाद हमारे पास जैसे बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है। यहाँ पे अगर हम लोग डिजर्ट के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे डिजर्ट में जैसे छोटे मोटे जीव होते हैं। वाटर के हिसाब से बात करें तो वाटर में फिशेज हो गई और फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट भी होते हैं जो बायोटिक और एबायोटिक या नॉन लिविंग या लिविंग के बीच तालमेल बैठाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड के अंदर या तालाब के अंदर जीवों का उसकी जो नॉन लिविंग फैक्टर हैं किस तरीके से उसका रहना है। और जो फॉरेस्ट के अंदर है वहाँ पे किस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें परफॉर्म करती हैं। ग्रास लैंड के अंदर भी हमारा किस तरीके से वन्य जीव और घास फलती फूलती है। अगला हम लोगों का टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो इकोसिस्टम मोस्टली दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो पूरी तरीके से प्राकृतिक बना होता है, उसमें आदमी का कोई भी हाथ नहीं होता है। और मैड मेड जो आदमी स्वयं बनाता है अपनी सुविधा के लिए। तो पहला है हम लोगों का नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली हमारे पास दो टाइप के इकोसिस्टम आते हैं, एक हमारा भूमि इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक का मतलब जो वाटर के अंदर नॉन लिविंग और लिविंग चीज़ें परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे पहला हम लोगों का है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट आ जाती है, ग्रास लैंड एंड डेजर्ट, ये हमारे टेरेस्ट्रियल के अंदर आते हैं। अगला हम लोगों का एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें हमारा फ्रेश वाटर हो गया। अब फ्रेश वाटर में क्या आएगा, जैसे स्ट्रीम, रिवर और लेंटिक। लेंटिक के अंदर लेक, पॉन्ड, पूल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे मरीन वाटर, जैसे समुद्रों में किस तरीके से जो डिफरेंट क्रीचर होते हैं वो सरवाइव करते हैं। अब यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाया गया है लेंटिक। लेंटिक क्या होता है, जहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके का इकोसिस्टम है। जैसे तालाबों में पानी बहता नहीं है, वहाँ पे क्या रहता है, भरा रहता है, तो उसमें एक डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम जनरेट होता है। अगला हम लोगों का लॉटिक। लॉटिक का मतलब जहाँ पे वाटर हमारा बह रहा है, जैसे नदियों में हमारा क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, तो वहाँ पे किस तरीके का इकोसिस्टम होता है। तो दोनों जगह हमारा डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम बनेगा। अगला पार्ट है हम लोगों का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। ये क्या होता है, ये मनुष्य अपने फायदे के लिए ये इकोसिस्टम डेवलप करता है, जैसे क्रॉप लैंड इकोसिस्टम। और यहाँ पे जो नेचुरल बैलेंसिंग होती है वो क्या हो जाती है, डिसरप्ट कर जाती है या खराब हो जाती है। अब हम लोगों का अगला है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये हम लोगों ने हालांकि पिछले वाले वीडियो में देख लिया था, बट यहाँ पे एक बार हम लोग और अच्छे तरीके से देखेंगे। इकोसिस्टम के अंदर हमारे बेसिकली दो टर्म होते हैं, कौन कौन से, एबायोटिक और बायोटिक, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग। अब यहाँ पे जो एबायोटिक हैं ये क्या है, नॉन लिविंग के अंतर्गत आते हैं, और ये वाले हमारे कौन से आते हैं, लिविंग के अंतर्गत आते हैं, लिविंग और ये नॉन लिविंग। एबायोटिक के अंदर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक क्लाइमेट और एडेफिक फैक्टर। क्लाइमेट के अंदर भी काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे रेन, लाइट, विंड एंड टेम्परेचर। और एडेप्टिक के अंदर सॉइल हो गया, पीएच वैल्यू, मिनरल एंड टोपोग्राफी। अब यहाँ पे अगला है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर बेसिकली मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। अब प्रोड्यूसर को यहाँ पे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑटोट्रॉप्स, और कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉप्स और डिकम्पोजर को सेप्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। अब कंज्यूमर भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, जैसे यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर और क्वार्टरली कंज्यूमर।
अब हम लोग का अगला है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर हम लोग के 3 कंपोनेंट थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर को हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, बट कंज्यूमर को हम लोग इस वाले वीडियो में देखेंगे। तो कंज्यूमर का दूसरा नाम हम लोगों का हेट्रोट्रॉप्स है और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली एंड ओमनिवोरस। तो कंज्यूमर हम लोग किसको कहते हैं? तो कंज्यूमर जो जीव जंतु दूसरे पर आश्रित रहते हैं उनको क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, वो दूसरों से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो पहला यहाँ पे है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब जो पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और इनका दूसरा नाम हर्बीवोरस भी है। अगला हम लोग का सेकेंडरी कंज्यूमर, ये एनिमल को खाते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर को ये खाते हैं। और इसके बाद हम लोग का अगला है टर्शियरी कंज्यूमर, इनको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं लार्ज कार्निवोरस, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। फिर इसके बाद अगला है क्वार्टरली कंज्यूमर, जो क्या करते हैं? टर्शरी कंज्यूमर को खाते हैं और इनका दूसरा नाम लार्जेस्ट कार्निवोरस होता है। मतलब इसके आगे या इन जानवरों को जो क्वार्टरली कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं इनको कोई दूसरा जानवर नहीं खा सकता। इसके बाद आते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या होते हैं? ये मिक्स टाइप के होते हैं, मतलब प्लांट्स पर भी निर्भर रहते हैं और एनिमल पर भी निर्भर रहते हैं। जैसे हम क्या हो गया, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग है वो ओमनिवोरस की कैटेगरी में आता है। अगला हम लोगों का फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये एक नेचुरल इकोसिस्टम का ही पार्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है। तो जो फॉरेस्ट के अंदर नॉन लिविंग और लिविंग के बीच तालमेल बैठाता है वो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। अब ये भी हमारा डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्लाइमेट कंडीशन है, उसके आधार पर डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमारे पास 2 टाइप के कंपोनेंट हैं, एक तो हमारी ट्रीज की स्पीसीज हो गई और दूसरा हमारा वाइल्ड एनिमल या बर्ड की वैरायटीज हो गई। ट्रीज में जैसे हर्ब्स हैं और श्रब्स और लिचेन, एल्गी ये आते हैं, और वाइल्ड एनिमल में या बर्ड्स में डिफरेंट टाइप के पक्षी आते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्लाइमेट कंडीशन के अंतर्गत फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कौन कौन से? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। अगला यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, जिसको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है। अगला हम लोगों का ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट, जिसको हम लोग उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार वन के भी नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद अगला है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लोग समशीतोष्ण वर्षा वन के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग का है टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, जिसको हम लोग समशीतोष्ण पर्णपाती वन के भी नाम से जानते हैं। और इसके बाद लास्ट हम लोग का है एवरग्रीन कोनिफेरस फॉरेस्ट, जिसको हम लोग सदाबहार शंकुधारी वन के भी नाम से जानते हैं। ये सभी वन ये सभी फॉरेस्ट क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच तालमेल बिठाते हैं। अब यहाँ पे हम एक फिगर के माध्यम से देखेंगे कि पूरा जो इकोसिस्टम साइकिल है ये किस तरीके से रन करता है। तो यहाँ पे जैसे सूर्य से किरणें मिल रही है और इधर से हम लोग की क्या हो रही है? CO2 प्राप्त हो रही है। वातावरण से क्या हो रही है? CO2 प्राप्त हो रही है। तो ये जो वन है या पेड़ पौधे हैं ये क्या करेंगे? अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, और नीचे से इनको क्या मिलेगा? कैल्शियम और नाइट्रोजन मिलेगा, जो भोजन बनाने में मदद करेगा। इसके बाद ये कुछ रात में क्या करेंगे? CO2 उत्सर्जित करते हैं। CO2 उत्सर्जन के कारण ये वायुमंडल में पहुंच जाती है, और पेड़ों में बना हुआ भोजन जो छोटे छोटे वाइल्ड एनिमल हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं वो क्या करेंगे? वो इनको खा के अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये एक पूरी साइकिल है जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम परफॉर्म करता है।